यानी कि आप 20,050 20,100 का लेवल प्लान कर सकते हैं। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्वामी कैपिटल्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिल्म निफ्टी में आने वाले वीक में कैसा मोमेंटम हो सकता है और हम लोग इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा और हमें कौन सा ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए और किस में मतलब ऑप्शन सेल करना चाहिए और कहाँ पे ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो निफ्टी में हम लोग लेट्स गो टू वीकली चार्ट। हम लोग ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, वीकली, डेली, देन आवरली। ओके, सो ऐसे करके डिकंस्ट्रक्ट करेंगे सारे चार्ट को एंड देखेंगे कि कहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं और आने वाले वीक में क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले वीकली चार्ट में हम लोग आ गए हैं एंड निफ्टी क्लियर कट ब्रेकआउट देकर एंड ये मैसिव अपसाइड मूव दिया है, मैसिव। ओके, मैसिव बोले तो 2% मैसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 4-5-6 महीने से 4-5 वीक से निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है, मतलब वीकली बेसिस पे नीचे 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 नीचे, पर ज़्यादा डाउन नहीं रहा है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सी ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया एंड डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम दिया है इस कैंडल पे। ओके, सो ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल था एंड अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सी ये निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 19,819 का एंड व्हाट वी विल डू कि सी 19,819 का ब्रेकआउट दिया है। सो ये इसका हाई 19,850 के समवे अराउंड में हम लोग एक बाइंग पोजीशन लेंगे। बाइंग पोजीशन पोजिशनली बाइंग हो जाएगा। क्यों पोजिशनल बाई होगा मैं आपको बताता हूँ। पिछले बार निफ्टी यहाँ से 19,980 के करीब से घुरा था, यस 991 से घुरा था। सो इस बार ये रुकेगा नहीं। अगर ये 850 को क्रॉस करता है आराम से ये 990 20,000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो 20,000 निफ्टी में आना बहुत पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है इसी वीक में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी राइज हो रहा है एंड वॉल्यूम राइज के साथ साथ ये कैंडल्स में भी बड़े बड़े बार दिख रहे, दैट इज वॉल्यूम बार्स। सो सारे हमारे मतलब मिल रहे हैं प्लान्स एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सेलिंग कहाँ से होगा? अगर सरप्राइजिंग फैक्टर निफ्टी के लिए ये होगा, अगर निफ्टी डायरेक्टली 19,600 के नीचे में खुल जाए देन ये हमारे लिए सेलिंग हो सकता है क्योंकि 19,600 के अराउंड में अगर गैप डाउन खुलेगा तो जितने भी यहाँ पे बुल्स हैं, निफ्टी बुल्स, सब भाग जाएंगे एंड बेयर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फिर ये इस लो को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। 19,200 डायरेक्ट 18,800 के अराउंड 600-700 का लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर निफ्टी 19,870 के ऊपर में मिले वीकली बेसिस पे तो आप पोजिशनली आराम से बाई कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स। 100 to 150 पॉइंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये 860 है तो अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रहेगा तो 1:2, यानी कि आप 20,050 20,100 का लेवल प्लान कर सकते हैं। कभी भी एक 10,000 वाला जो लेवल होता है, मतलब 10,000 20,000 30,000, इसे कभी भी क्रॉस करने के बाद निफ्टी 100-200 पॉइंट आराम से ऊपर स्पाइक दे देता है। सो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू डेली चार्ट। डेली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तो हो गया वीकली। ओके, सो डेली चार्ट में हम यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड ये ब्रेकआउट पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा। सो अभी कंटिन्यूसली 4 डेज मूव हो चुका है ऐसा लग रहा है और वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है
तो बहुत लोग को लग रहा है कि नहीं नहीं अब निफ्टी ऊपर नहीं जा सकते या ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्टी के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी सिनेरियो कब होगा, यहाँ पे ये 2-3 दिन ऐसे साइडवेज ट्रेड कर ले एंड नियर टू एक्सपायरी थर्सडे के अराउंड में ये इस लेवल को ब्रेक करे एंड ब्रेक करके थर्सडे के दिन एक मोमेंटम आ सकता है, ऐसा दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ये 2-3 दिन यहाँ पे ऐसे सर्वाइव कर लेगा ना, सो यहाँ पे बायर्स और अकुमुलेट हो जाएंगे, बायर्स अकुमुलेट होंगे, सो यहाँ पे ये ब्रेकआउट इजीली दे देगा एंड ये अबव 20,000 आराम से चला जाएगा। निफ्टी का वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था 19,560 600 लेवल, अगर ये इसके नीचे आता है तो निफ्टी के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलता है तो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे जितने भी बुल्स थे थ्रू आउट द 4 to 5 डेज सब के सब वैनिश हो जाएंगे और ये जो प्रीवियस लो था 19,200 250 280 सब इसको ब्रेक करके निफ्टी नीचे यहाँ पे 18,700 800 के लेवल पे आ सकता है। सो हम लोग चाहे जितना भी बुलिश हो पर प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। प्लान भी इसलिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, बोलते हैं ना चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, वही है मार्केट में। ओके, सो यहाँ पे हमने निफ्टी का देख लिया। लेट्स चेक आउट निफ्टी ऑन आवरली बेसिस कि आवरली में निफ्टी कैसा दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, ये खुल रहा है। ओके, सो आवरली में निफ्टी एक यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना के निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद ये यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कर चुका है। कहाँ तक, ये इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन तक कर चुका है। सो हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर निफ्टी यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके सरवाइव करता है थ्रू, अगर ये रेंज बनाता है 19,900 से लेके 700 के बीच में, अगर ये अपना एक रेंज बनाता है, देन आने वाले समय में ये 20,000 एंड 20,100 200 का भी टारगेट आराम से दे सकता है। ये रहेगा हमारा निफ्टी का प्लानिंग। नाउ कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। सो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पिछले 2-3 दिन में निफ्टी में 0.4 का मोमेंटम हुआ, बैंक निफ्टी में 0.6 का, उसके पिछले दिन में 0.5 एंड 1%, तो 0.5 का डिफरेंस था। बैंक निफ्टी हालांकि पीछे चल रहा है निफ्टी से, पर पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया बैंक निफ्टी ने। सो यहाँ बैंक निफ्टी का, एक मिनट मैं सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का हाई है 46,340 एंड लो है 43,690 620 का लो है। सो हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि आप यहाँ पे पुट बैंक निफ्टी का शॉर्ट करें, शॉर्ट प्लान कर सकते हैं पुट का, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जाता है या साइडवेज भी रहता है तो पुट हमें अच्छा पैसा देगा। और कॉल कब हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, जब 45,800 900 से एक रेजिस्टेंस ले बैंक निफ्टी, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी का आउटलुक यही रहेगा कि बैंक निफ्टी अभी अपसाइड मोमेंटम दे रहा है बट स्लो दे रहा है। इसमें एक बार मोमेंटम कब आ सकता है, 500 के ऊपर में एक मोमेंटम आ सकता है, 450 500 के ऊपर में। अभी ये 150 के अराउंड में चल रहा है, यहाँ पे एक साइडवेज फॉर्मेशन दिख रहा है। पर अगर ये 450 वीकली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 450 क्रॉस करेगा, ये 46,000 का लेवल 45,900 का लेवल डायरेक्ट 4 to 500 पॉइंट्स यूँ दिखा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम ड्यू है इन रिस्पेक्ट टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश। बैंक निफ्टी बेरिश कब हो जाएगा, जब ये 44,500 400 के लेवल्स को तोड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसका 50% मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका 50% ये लेवल हो रहा है। मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ तो आपके लिए ईजी हो। ये एक ब्रेकआउट दिया एंड इसका 50% इतना होता है। सो अगर ये अपने 50% के नीचे जाने लगेगा तो आप आराम से सेलिंग भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तब सेलिंग प्रेशर भी आ जाएगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया उसका 50% के वो नीचे पे ट्रेड कर रहा है एंड वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस लेवल को। सो
सो आप सेलिंग भी कर सकते हैं। बट ये राउंड लेवल 45,000 के ऊपर में क्लोजिंग दे चुका है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ये 45,000 के नीचे में आता है एंड देन प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, देन हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। आइए हम लोग डेली में देख लेते हैं कि कैसा प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। तो डेली में आप एक पैटर्न देख रहे होंगे जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न भी है, जस्ट अ मिनट, डब्ल्यू पैटर्न, ओके। और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया डब्ल्यू पैटर्न का, डेट इज़ अराउंड 44,950 के अराउंड में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव है अनटिल अगर 44,250 नहीं आता है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है मेरे लिए। 250 इन पोजिशनल बेसिस। अगर आप इंट्राडे बेसिस में बोलेंगे तो मैं आपको आवरली चार्ट में बताऊंगा कि इंट्राडे में कहाँ से मैं बेरिश बन जाऊंगा। बट अभी के लिए इसने यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट भी दिया, मतलब मल्टीपल चीज़ टिक मार्क हो रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग बुलिश ही रहेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, क्योंकि ये आउटलुक बुलिश आउटलुक है। एंड बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी आएगा 44,500 600, इसके नीचे पे ही नेगेटिविटी आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों आवरली चार्ट में। जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये आवरली चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी ये जितना अपसाइड जाएगा बैंक निफ्टी उतना रेजिस्टेंस हिट करते जाएगा। सी ये रेजिस्टेंस था, ये वापस जाके ये ऐसे कैंडल आया, फिर एक रेजिस्टेंस ये यहाँ पे हिट करेगा 45,800 के अराउंड में, फिर 46,400 के अराउंड में। तो मैं यही बोल रहा था कि 800 900 तक एक मोमेंटम हो सकता है। सी यहाँ पे 200 का एक लेवल था, बट इसने 400 भी टच करके फिर ये वापस आ गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 100-200 पॉइंट आराम से मूव कर सकता है किसी भी साइड, मतलब जिस साइड में ब्रेकआउट हो उस तरफ में ये आराम से 100-200 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर सकता है। तो इसके पास रूम रहेगा। तो 45,800 जाएगा तो 46 भी टच करके रिवर्स ज़रूर आ जाएगा, बट इसके पास रूम रहेगा जाने का। तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर 46 के अराउंड में कोई डोजी टाइप कैंडल या कुछ ऐसा कैंडल दिखे तो आप प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, ओके। सो बैंक निफ्टी का आउटलुक यही रहेगा कि बुलिश टेक्सचर है, हम लोग यहाँ पे बुलिश रहेंगे। 44,800 के नीचे में जितना भी पुट्स है हम लोग आराम से शॉर्ट करके जा सकते हैं जब तक 45 के नीचे में क्लोजिंग नहीं होगा। और 45 के ऊपर में है तो 44,800 एंड उसके नीचे का पुट सारा शॉर्ट कर सकते हैं आराम से फॉर द वीकली बेसिस। एंड कॉल शॉर्टिंग प्लान तभी करेंगे जब ये 46 के अराउंड से घुरेगा, 45,800 46,000 के अराउंड लेवल से घुरेगा, या फिर 45,000 के नीचे में क्लोजिंग देना चालू कर देगा, तब हम लोग कॉल शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर द बैंक निफ्टी। अब आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे में, सॉरी ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी वेडनेसडे है, निफ्टी थर्सडे। सो इट्स अ फन ओनली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फिन निफ्टी वीकली बेसिस पे एक ऑल टाइम हाई टच करके आ चुका है। यस, 2829 एंड 28,832 3 पॉइंट से ऑल टाइम हाई इसने टच किया है फिन निफ्टी ने। सो फिन निफ्टी क्लियरली बुलिश है। फिन निफ्टी में बेरिशनेस आएगा 20,150 लेवल से, इसमें एक बेरिशनेस आएगा। अभी 520 चल रहा है, ये वीकली बेसिस पे। अगर हम बात करें डेली बेसिस का, तो डेली बेसिस में इसने एक डोजी कैंडल बनाया है। सो बहुत लोग डोजी कैंडल देख के शॉर्ट करने लगते हैं कि ये बेरिश कैंडल है, बहुत सारा नाम इस कैंडल का, बोलेंगे कि इसे शॉर्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे शॉर्ट करना बेवकूफ़ी है। शॉर्ट कब करना चाहिए? जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो तभी शॉर्ट करना चाहिए। लो ब्रेक होके कंफर्टेबली 20 मिनट्स एटलीस्ट ट्रेड करे, देन ओनली यू कैन शॉर्ट इट, ओके। सो देन ओनली यू कैन शॉर्ट इट, एल्स यहाँ पे शॉर्टिंग का कुछ प्लान नहीं बनता है। एंड अगर आप यहाँ पे अगर इसका हाई देखें तो 20,832 के अराउंड में है एंड लो 525 के अराउंड में। सो यहाँ पे आप 20,800 900 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा फॉर द वीक, ऐसा दिख रहा है। और अगर बेरिशनेस आना होगा तो इसके नीचे में ही आएगा, 20,350 के नीचे में ही इसका बेरिशनेस आएगा, एल्स
इसमें बुलिश मोमेंटम ही रहेगा, क्योंकि ये वीकली बेसिस में ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। लेट्स मूव टू आवरली चार्ट। आवरली में कैसा दिख रहा है? सी, मैं आपसे यही बात कर रहा था, आवरली में इसने एक ऐसा ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पे आप कंफर्टेबली, अगर आप एक्सपायरी के नज़र से देखना चाहें तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली 20,200, 20,300, 400 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 200, 300, 400 का पुट शॉर्ट रहेगा, और अगर ये यहाँ से वापस टर्न अराउंड करता है तो 20,900, 21,000 ये सब का कॉल आप प्लान कर सकते हैं। तो ये एक रेंज में रह जाएगा, उसी रेंज में प्ले आउट होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वीकली में इसने जो ऑल टाइम हाई मारा है वो वहाँ पे अब थोड़ा साइडवेज फॉर्मेशन कर सकता है फिर निफ्टी, इसीलिए हम लोग ये प्लान करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो, वीकली एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गोस्वामी कैपिटल्स को सब्सक्राइब करना। सो विल सी यू tomorrow. Bye, take care and happy and safe trading, and always follow your SL. Thank you.